परम सन्मानयोग जुग जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बड़ी शरधा भावना दे नाल बैठ करके हाजरी भर रहे हों, आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाइए। जिथों तक भी आवाज़ पहुँचती है सब माई भाई वीर बजुर्ग बच्चे दोवें हथ जोड़ के धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी नूं सीस झुका के बुलंद आवाज़ विच फतेह बुलाओ। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की बड़ी वड्डी किरपा होई। गुरुद्वारा श्री हजूर साहिब विखे आपां नूं रल मिल करके हाजरी भरन का सुभागा समा प्राप्त होया है। काफ़ी समय तो बैठ करके गुरु चरणों विच आप जी आनंद मान रहे हों, और मेरे तो पहला बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा अवतार सिंह जी मस्तूआणा बुंगा साहेब जथे समेत हाजरी भर रहे सन। गुर इतिहास की सांझ आप जी दे नाल उन्होंने पाई। जिथे गुरु की बाणी गुर इतिहास सरवण कर रहे हो, उथे नाल नाल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे भी आपां नूं प्रतख दर्शन हो रहे हैं। और इस जगह ते धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपनियां रहमतां कर गए, चरण भी पाए ते नाल इस धरती नूं मान बख्शिश कीता है कि ये श्री हजूर साहिब करके संसार विच प्रसिद्ध होना है। और साडे बहुत ही सत्कारयोग सचखंड वासी बाबा कृपाल सिंह जी महापुरख जिन्हां ने इस स्थान ते रह के बड़ी शरधा भावना दे नाल सेवा करवाउणी। 52 जोड़ मेले महापुरुष अपनी देख रेख हेठ आप मना के गए गुरमुख। और 10वीं सालाना वर्षी सचखंड वासी बाबा कृपाल सिंह जी दी है ते हुण 62वां सालाना जोड़ मेला होले महल्ले नूं मुख रख के आप जी मनाउंदे आ रहे हो। आओ जिन्ना कुछ समा सतगुर कृपा करदे है प्यार सत्कार नाल बैठ के हाजरी भरीए ते इस दा फायदा सानू की होना है। गुरमुख प्यारिओ ये भी सुनियो। किसान वीर बैठे हो, जमीन जायदाद तुहाडे कोले हैगी, जे हुण उहनूं कोई सांभे ना गुरमुखो, चंगा चज दा कोई बीज ना बीजीए, जे बीज भी बीजता उहनूं समय सिर पानी ना लाइए, जे वो भी करदे हो सुंडियां तो नुकसानदेह कीड़ियां तो जां आवारा पशुआं तो उहनूं ना बचाइए, फिर सानू पूरा लाभ नहीं मिलना। गुरमुख ये सारियां चीज़ां जरूरी है। ते अपना जिहड़ा शरीर है इनू भी आपां कहने आ मिट्टी दी ढेरी। अगे आम कहंदे हुंदे 3.5 हथ धरती तेरी बहुतियां जगीरां वालिया। जे देखो वो 3.5 हथ धरती किहड़ी है गुरमुख। जे तुसी कहो ना भी सिवियां वाली है, वो भी अपनी नहीं, उत्थे तो पता ही नहीं किन्निया क दा संस्कार पहला हो चुके, अगे नूं भी किन्निया क दा हो जे ये भी नहीं पता वो जगह नाम किहदे हुंदी है गुरमुख।
वो नहीं है। महाराज कहते आ जिहड़ा तेरा शरीर है ये भी 3.5 हथ दा है, ये शरीर रूपी धरती तेरी है। आखो सतनाम। हुण ये शरीर रूपी धरती तो मिल गई गुरमुख। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराज जी ਕਹਿੰਦੇ ने ਜਿਹੜੇ कर्म करदा है वो बीज बीजे जा रहे हैं, पर बीज तो बीज रहे हैं, ये भी देखी भी चंगा बीज बीजे है या माड़ा बीजे है। कर्म ने बीज ते इन्हां नूं संभालण वास्ते सानू फिर सत्संग जरूरी है। कारण कि जिहड़ी माड़ी सोच है ना, ये साडी शरीर रूपी धरती विच जिहड़े कर्मा रूपी बीज बीजदे आ इन्हां नूं कीड़ा लग जांदा। गुरु हुण फसलां बीजदे हो, कोई हैगा जिमीदार जिहड़ा सुंडियां 10-20 लिया के सड़दा होवे भी आ जा मेरी फसल च आ जा, जां आवारा पशुआं नूं लिया के आपदे खेत च वाड़दा होवे। इसे तरह जिहड़ी माड़ी सोच पैदा हुंदी है, शरीरां नूं रोग लगदे आ, ये भी आपां सद के नहीं लिआउंदे गुरमुखो। ये महाराज कहंदे खसम विसार कीए रस भोग, तां तन उठ खलोए रोग। किसी नूं होमे दा रोग लग गया, किसी अंदर माड़ी सोच पैदा होगी, कोई होर शरीरक रोग लग गया, ये एवें नहीं लगदे। ये जदों सतसंग छड्ड के मालक नूं भुलदे आ तां रोग लगदे आ। आखो सतनाम। जे इन्हां तो बचना है गुरमुख प्यारिओ तां सतपुरखां दी संगत करनी जरूरी है, गुरु धारण करना जरूरी है। ते गुरु कौन हुंदा है? जिहड़ा सानू अंधेरे चों कढ के प्रकाश विच लियावे, गुरमुख चानण देवे, आउण वाला रस्ता साफ करे, वो हुंदा गुरु। गुरमुख साडे गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, इन्हां दी पावन बाणी विच जिन्ने गुरुआं दे महापुरुषां दे संतां भगतां गुरमुखां दे वचन लिखे हुए है, वो परमात्मा दे बोल है। आखो सतनाम। चाहे वो बाणी गुरु नानक देव महाराज दी है, चाहे मुसलमान बाबा फरीद जी दी है, चाहे गुरमुख प्यारिओ किसी दी भी बाणी होवे, वो सारे संसार वास्ते सांझी हुंदी है। ते लो गुरु नानक पातशाह सानू पावन बाणी विच दसदे ने कि जे तंदुरुस्त रहना चाहुंदा मेरी कदर पै जे, आउण वाले समय विच मेरा मान तान अदब सत्कार वधे, तां की करना है। आ सुनियो गुरु नानक पातशाह सोरठ महला पहला घर पहला। पहले महल्ले तो भाव है गुरु नानक देव महाराज की बाणी सोरठ रागणी दे विच उचारी है। ते तुसीं भी पढ़नी होवे तां 595 अंग ते गुरु साहबा शब्द लिख के गए। वो कहंदे ने हर बंदा कोई ना कोई कर्म करदा है, कम करना भी चाहिए है, बाकी जिथे कारज करदे हो उथे आ कारज भी जरूरी है। कहंदे ये इंसान मन नूं हाली बना लै, किरसानी करया कर। जिवें फसलां बीजदे आ, अन्न पैदा करीदा, सारी दुनिया खांदी है ना, फिर साडे शरीर चलते हैं, शरीर नूं भोजन की लोड़ है, ते जिहड़ी जीव आत्मा है इनू भजन की भी बहुत लोड़ है। मन हाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत। हुण कर्म जिहड़े करदे आ ये है बीज, ते बीज बीज के पानी भी लाईदा। पानी काहदा लाउणा है? संग शर्म दा। गुरमुख जदों कोई भी काम करना है उदों सोचना है भी इस काम नूं असीं कर तां देवांगे, पर जिहड़ा कोई वेखू वो की कहूगा। जे तां कीती होवे सेवा गुरमुख, सिमरन कीता होवे, फिर तां देखण वाला कहंदा भी चल चंगा कीता। हुण मान लो किसी कोले 5 किले जमीन है, किसी भी कारण करके वो धर्म स्थान नूं दे दे,
ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਪਾਉਣ ਰੌਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੁੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬੁੜਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਭਾਈ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਬਣੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ, ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਦੂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੂਏ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 500 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦੇ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹੂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਗਾਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਕਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਹਾਲੀ, ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੈ। ਆ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਹਾਲੀ, ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਹਾਲੀ, ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੈ। ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੈ। ਪਿਆਰਿਆ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੈ, ਪਿਆਰਿਆ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੈ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਹਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਹਾਲੀ, ਬੀਜ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਬਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਕਰ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਕਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਨਾ। ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮਸੀ, ਛੇ ਘਰ ਆਗਠ ਦੇਖੋ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬੀਜ ਉੱਗੂਗਾ। ਸੇ ਘਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖ, ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਧੂ ਫੁੱਲੂ। ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਬਾਬਾ, ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਸਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਬਿਰਲਾ ਬੁਝੈ ਕੋਏ ਰਹਾਉ। ਪਰ ਇਸ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਜੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਬਣ ਜੂ ਨਾਗਣੀ। ਹਾੜ ਹਟ ਕਰ ਅਰਜਾ, ਇੱਕੋ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਕਰ ਬਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹਣ ਹਟ ਕਰ ਆਰਜਾ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਵੱਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪਾ ਲੈ। ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡ ਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਨੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੋਦਾਮ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡ ਸਾਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਲ ਗੋਦਾਮ ਸਮਝਿਆ ਕਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਟਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਗੋਦਾਮ ਸਮਝੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਉ ਬਣਜ ਕਰ, ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਜਾ ਕਰ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰ। ਇਹ ਲਾਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ। ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹੱਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸਾਸਤ ਸੌਦਾਗਰੀ, ਸਤ ਘੋੜੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਜੋੜਦੇ ਗੱਡਿਆਂ ਮੂਹਰੇ, ਰੇੜਿਆਂ ਮੂਹਰੇ, ਰੱਥਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਾ ਨਾ, ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲੂਗੀ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ, ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ। ਖਰਚ ਬੰਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਮਤ ਮਨ ਜਾਣ ਹੈ ਕੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਬੰਨ, ਨੇਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੈ ਦੇਸ ਜਾਹੇ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹਿ ਮਹਿਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋਊ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ।
इत्थे सच्चियां दा वस है। तुहानूं ये गल जची कि नहीं गुरमुख? जे नहीं जची तो इत्थों ही देख लो। आ जिस जगह ते आपां महाराज दी हजूरी विच बैठे हाँ, मैनूं दसदे सी प्रबंधक कि इत्थे कुछ बुच्चड़ लोग सी जिहड़े आउंदे जांदिआं नूं लुटदे, गऊआं आदਿਕ लुटदे गुरमुख। उन्हां लुटेरिਆਂ नूं गुरु के ਸਿੰਘਾਂ ने इत्थे सौदा लाया गुरमुख। लुटेरिਆਂ दे नाल लड़दे लड़दे 13 ਸਿੰਘ इत्थे शहीद होए आ गुरमुख। उन्हां 13 ਸਿੰਘਾਂ दी शहीदी नूं आपां याद करदे आ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज आए सी, उन्हां नाल पहलां बचन होया व्यासी भी ਸਿੰਘੋ आपां हजूर साहिब चलांगे, ते ओह लड़दे लड़दे लुटेरिਆਂ दे नाल इत्थे शहीद हो गए गुरमुखों। ते महाराज सच्चे पातशाह नूं जदों बचन याद कराया भी सतगुर गल तां आ बन गई, लड़दे लड़दे इत्थे शहीदियां पा गए, आपां तां बचन कीता सी श्री हजूर साहिब चलांगे। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे फिकर ना करो, तुसीं धर्म दा काम कीता है, ये जगह ही श्री हजूर साहिब बन जू। आखो सतनाम। अज कहने आ गुरुद्वारा श्री हजूर साहिब गुरमुख प्यारे। हुण जिन्हां नाल लड़ के ਸਿੰਘਾਂ ने शहीदियां पाईयां, दसो उन्हां दा कोई नाम जाणदा गुरमुख? कोई इत्थे नगर विच उन्हां दी याद हैगी? आपां ना ही लैके राजी नहीं। क्यों? लुटदे सी, झूठे सी, गलत काम करदे सी। ते जिन्हां ने लड़ के उन्हां दी बुराई नूं रोकिया, शहीदियां पाईयां, उन्हां दी याद च हर साल जोड़ मेला भरदा गुरमुखो। ये है भी सच्चे का विच वास। इत्थे आपां भी जे सच दे पल्ले लगांगे तां माड़ी मोटी याद रह जू गुरमुख प्यारे। महापुरुष संत बाबा किरपाल सिंह जी दी 10वीं सालाना याद मना रहे हैं, क्योंकि इन्हां ने सच दा पल्ला फड़ लिया। हुण होर भी रिश्तेदार सके संबंधी होणगे, गुस्सा तां करना लिओ। जिहड़ा सत्कार श्रीमान संत बाबा किरपाल सिंह जी दा वो होरां दा नहीं होना गुरमुख। इत्थों सिੱਖਿਆ ਲੈਣੀ है, ठीक है। इतिहास लंघ गया पिछे, कई कहणगे भी पिछले इतिहास का सानू की फायदा। फायदा ये है भी अपने मन नूं समझाउणा। मना ये ना होवे कमा लिया, खा लिया, पी लिया ते हंडा लिया, इत्थे ही नहीं सरना। कुछ धर्म करया कर, संसार दे भले वास्ते यतन कर, तेरी भी पूजा गुरुआं दे बराबर ही हो जू। आखो सतनाम। ये है गुरमुखो, निरंकार कै देश जाहे तां सुख लह है महल। कहंदे संसार च सुख भी मिलू ते निरंकार दे देश विच तैनू असली टिकाणा भी लभना है। लाए चित कर चाकरी, मन नाम कर कम। मन नाम कर कम। कहंदे जेड़ा अपना चित्त है ना, ये सेवा चला लै। चाकरी तो भाव है नौकरी करनी। नौकरी तो बड़ी दुनिया करती है, कई दुखी हो के मालक की गल मन्नणगे, पर इदां नहीं। पातशाह कहंदे अपनी बिरती जोड़ के सच्ची सुच्ची सेवा करया कर। मन नाम कर कम। कहंदे जो मालक कहंदा वो गल नूं मन, ते अपना मालक की कहंदा है नाम जपो पाई। किरत करनी, नाम जपना, वंड के छकना। कम भी कर पर सच्चा सुच्चा ईमानदारी नाल। गुरु जी दे बचनां नूं मन के अपना कार विहार कर। बन बदिया कर धावणी, ताको आखे धन। संसार च रहिंदियां होइयां कई वारी साडा जिहड़ा मन है ये बुरियां सोचां भी सोच लैंदा है। फलाने कोले पैसा बहुत है, कुछ आपां लुट लईए। फलाने दा शरीर सुंदर है, उहनूं लुट लईए। हुंदा ना बहुत कुछ मन च, पर इदां नहीं गुरमुखो। उदों कहंदे पापां वल्लों, माड़ी सोच वल्लों अपने मन नूं रोकना है। जिहड़ा मन धावा करदा ना, हल्ला करदा भी आ तां मैं हुणे ही कर सकदा, उदों बन वधिया कर धावनी। बन ला बदियां नूं, जिहड़ियां माड़ियां सोचां ने ना, इन्हां नूं रोक, तां तैनूं संसार ने धन धन कहना है। आखो सतनाम। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ,
उदों माड़े कम्मां तो अपने मन नूं रोकना है। सतगुर कहंदे तां को आखै धन, तां तैनूं कोई धन धन कहूगा जे माड़े कम्मां तो बच के रवेंगा। नानक वेखै नदर कर, चढ़ै चवगण वन। कहंदे जदों माड़े कम्मां तो रुक के चंगे काम करेगा, फिर अकाल पुरख प्रभु ने तेरे ते मेहर दी नज़र करके वेखना है। नानक वेखै नदर कर, फिर वो मेहर दी नज़र करके वेखूगा तो वह फायदा की होना है। चढ़ै चवगण वन, कहंदे दिन दुगना रात चौगना तैनूं रंग चढ़ जूगा। फिर बख्शिशां हुंदियां भंडारे भर जाते ने। लो महाराज दे दर ते ही अरदास करियो भी सच्चे पातशाह बख्शी गुर मेरे आ सेवा ते सिमरन मैनू। बख्शी गुर मेरे आ सेवा ते सिमरन मैनू। सेवा ते सिमरन मैनू। बख्शी गुर मेरे आ सेवा ते सिमरन मैनू। बख्शी गुर मेरे आ सेवा ते सिमरन मैनू। मैनू यही अरदास करनी है भी सच्चे पातशाह सानू सेवा ते सिमरन की दात बख्श दिओ। जिन्हां ने सेवा ते सिमरन वाल अपनी सुरत जोड़ ली उन्हां दा संसार विच सदा वास्ते नाम अमर हो जाता है। तो आपां नूं की भुलेखा पै गया भला भी बहुत सारी जायदाद होवे, वड्डे वड्डे घर होण, धीआं पुत होण, फिर साडा ना रहूगा। ना रहिंदा गुरमुख प्यारिओ चंगे कर्मा करके आखो सतनाम। लो गुर इतिहास विचों मैं आप जी दे नाल एक विचार साझा करन लगा, तुसी साथ दिओ ते सतगुरु किरपा रखण तां विचार होनी है। गुरु धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज संसार विच आके समुची मनुखता दा भला कर गए। गुरमुख उन्हां दे नाल संबंधित खालसे दे माता माता साहब कौर जी, खास करके बीबियां ध्यान रखण इस गल वल। गुरु तेग बहादुर जी दे समय तो जिला जेलम की संगत गुरु महाराज दे दर्शन करन आउंदी हुंदी। गुरु जेलम जिले तो पिंड है एक रोहतास, उत्थों दे रहन वाले भाई रामू जी ते उन्हां दे घर वाली है माता जस देई। भाई रामू ते जस देई गुरु घर आउंदे हुंदे, बहुत वड्डे व्यापारी सी गुरमुखो, व्यापार करते हुंदे, पैसा टका बहुत। इन्हां ने गुरु तेग बहादुर जी दे चरनां च आके बेनती की, महाराज घर बार तो बहुत चंगा है, काम धंधा भी सोहना चलदा है, माया बहुत है, पर साडे घर औलाद नहीं होई। आखो सतनाम। महाराज साडे किरपा कर दिओ, औलाद तो बिना घर वड वड खांदा है। अगरिस्ती बैठे हो, जे धी पुत ना होवे गुरमुखो घर च जी नहीं लगता। जे होवे वो निकल जे माड़ा, फिर उदों भी बंदा मरिया नालों भी वध हुंदा। गुरमुखो कहने ना भी इदों तां ना हुंदा तां चंगा सी, पर फिर भी सानू आस हुंदी है। ये भाई रामू ने ते बीबी जस देई ने बेनती करनी, महाराज असीं आप जी दे दर्शन करन वास्ते आए हैं। साडा नगर है रोहतास, ये अजकल पाकिस्तान दे विच है। गुरमुखो उत्थे पहलां गुरु नानक साहब भी गए ने, काबल कंधार, पशौर,
ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਰੋਹਤਾਸ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵੀ ਵਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਗਾਇਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੋਆ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ। ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਸਦੇਈ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੋ ਜੇ ਸੀਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾ। ਹੋ ਜੇ ਸੀਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾ। ਹੋ ਜੇ ਸੀਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾ। ਹੋ ਜੇ ਸੀਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾ। ਹੋ ਜੇ ਸੀਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾ। ਹੋ ਜੇ ਸੀਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾ। ਹੋ ਜੇ ਸੀਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮੂਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਊ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ 1681 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਜਸਦੇਈ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖੋਂ ਰੋਹਤਾਸ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਹਲਮ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦੋਂ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਲੜਕੀ, ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ 2 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਨੇਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੈਠਣਗੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ,
नेत्र होर ही पासे फिरदे हुंदे आ, कौन आ रहा कौन जा रहा है। पर जे लाहा लेना है ना, बाणी पढ़ो सिमरन करो, कोशिश करिया करो, नीचे लोएन कर रहो, अपने नेत्रां नूं नीवें रखना गुरमुख। माड़ी गल उदों हुंदी है जदों असीं अपने अंदर तां झाती मारदे नहीं, दूजियां तीजियां दी वाली निगाह रहिंदी है गुरमुख, पल्ले भी कख नहीं पैंदा। पर ये किसे किसे ते मालक दी किरपा हुंदी है। माता साहिब देवां जी बचपन विच ही गुरमुख प्यारिओ किन्ना किन्ना समा समाधि ला के बैठे रहिंदे। सदाचारी जीवन मालिक ने गुण पाए, सुंदर शरीर, चेहरा हसूं हसूं करदा, नूरानी आत्मा है। ते जदों बोलदे हरेक नूं माई भाई कह के बुलाउणा, अपने वाला काम नहीं सी भी ओए ओए ही चलदा गुरमुखो, रुखतपुणा। पर किरपा सी मालक दी, हरेक नूं भैन जी, वीर जी, माता जी कह के बुलाउणा गुरमुख प्यारिओ। निमरता बहुत ते सबर संतोख भी बहुत है। ਐਵੇਂ नहीं सी भी बच्चे जिवें हुंदे आ ना, खिडौणा तोड़ तां देणगे पर दूजे नूं नहीं दिंदे बच्चे गुरमुख। इदां दा कुछ नहीं सी गुरमुखो। सबर संतोख रखना, निमरता रखनी, ते परिवार दे विच इन्हां दा बहुत सत्कार गुरमुखो। ਜਿਹੜੇ सके संबंधी आले दुआले वाले सी वो भी देखिया करन, सवेरे सवेरे उठ के इशनान करना, पहलां जपजी साहिब दा पाठ करना, शाम नूं रहरा साहिब पढ़नी, क्योंकि परिवार विच गुरसिੱਖੀ सीगी गुरमुखो। ये तुहानूं भी बेनती इत्थे नाल ही करनी चाहुंदा, अपने घर परिवारां दा माहौल इदां दा बनाओ जो बच्चे देखण इन्हां ते असर पवे गुरमुख प्यारे। महाराज किरपा करे। माता साहिब कौर जी बचपन दे विचों ही जपजी साहिब ते रहरा साहिब कीर्तन सोहला जवानी कंठ कर लिया गुरमुख। आप भी जपदे ते होरना बच्चियां नूं भी कहना, लो भी मैनूं तां इन्नी बाणी याद है, तुसीं भी सुणाओ। ते संगत सत्कार नाल इन्हां नूं माता जी कह के बुलाउंदी गुरमुख। ते परिवार दी भी ये राय सी कि जिहड़ी साडी बच्ची आ साहिब देवा, असीं इहनूं गुरु महाराज दी सेवा चलाउणा। आखो सतनाम। बचपन विच ही माता जी कीर्तन करदे, संगत दे नाल रल के शब्द पढ़दे, लंगर दी सेवा चलदी तां भी हत्थीं सेवा करनी, ते संगत भी माता जी कह के पुकार दे इन्हां नूं। ते जदों साहिब देवां जी वड्डे होए, माँ बाप नूं रिश्ते दा फिक्र पै गया। कुछ टाइम तक घर च विचारां चलियां भी हुण किवें करिए। ते एक दिन माता जी ने साफ साफ ही कहता कि मैं तां अपना जीवन गुरु के लेखे लाउणा, गुरु घर दी सेवा चलाउणा। कुदरत ऐसी बनी गुरमुख प्यारिओ, 1699 की विसाखी नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसा साजिया, खंडे बाटे का अमृत छकाया सी। उदों साल बाद जेलम जिले नगर रोहतास तो संगत आई गुरमुख। संगत ने विचार की भी पिछले साल तो आप जा नहीं सके, हुण जाइए, नाले तो महाराज दे दर्शन करके आइए, ते नाले कलगीधर पातशाह ने जिहड़ा अमृत का बाटा तैयार किया, आपां भी पिछे ना रहिए, गुरु घर तो वो दात प्राप्त करिए। आखो सतनाम। भाई रामू ने फिर संगत नूं कीता तैयार, कहंदे चलो चलीए आनंदपुर साहिब महाराज दे दर्शन करिए। खंडे बाटे दा अमृत छक के आपां भी गुरु के लड़ लगिए। खंडे दा अमृत छक के सिंह सजिए बाजां वाले दे, सिंह सजिए बाजां वाले दे, सिंह सजिए बाजां वाले दे, छक के जी सिंह सजिए बाजां वाले दे, सजिए बाजां वाले दे, सिंह सजिए बाजां वाले दे।
संगत ने रह कीती गुरमुख प्यारिओ। भाई रामू ने ते उस वेले की कीता है, अपनी बेटी दा डोला भी नाल ही तैयार कर लिया। गुरमुख जिन्ना क सरदा सी साजो समान ले लिया, नाल संगत नूं लिया ते परिवार समेत आनंदपुर साहब दर्शन करन जा पहुँचे। गुरमुखों ये 1700 ईस्वी का जिक्र है। 1699 की विसाखी नूं महाराज ने अमृत छकाया सी। अगले साल पूरे 1700 दे विच परिवार जा पहुँचा। गुरमुख सारिया संगतां ने जथा जोग तिल फुल भेटावां दित्तियां, कोई माया कोई वस्त्र, कोई लंगर दी रस्त लैके आया है। भाई रामू ने भी महाराज दे चरनां च माया वस्त्र होर साजो समान भेटा कीता ते सच्चे पातशाह देख के हसे। कहंदे भाई रामू जी, माता जसदेई जी ठीक हो, तुसी तंदुरुस्त हो? कहंदे हाँ जी तुहाडी किरपा है। पातशाह कहंदे तुहाडीआं सेवावां भेटावां मंजूर ने, दसो की चाहुंदे हो? ते भाई रामू ने हथ बन के बेनती कीती सी। कहंदा सच्चे पातशाह मैं शादी पुत्री दी चाहुना नाल तुसां दे करनी, मैं शादी पुत्री दी चाहुना नाल तुसां दे करनी। करनी शादी पुत्री दी चाहुना नाल तुसां दे करनी, मैं शादी पुत्री दी चाहुना नाल तुसां दे करनी। तुसां दे करनी जदों आ गल भाई रामू ने कही, कलगीधर पातशाह ने जवाब देता। कहंदे भाई रामू जी, मेरे तो 2 विआह पहला होए हुए हैं। पहली शादी माता जीतो जी दे नाल होई सी, दूजी शादी माता सुंदर कौर जी दे नाल होई सी। ये भी याद रखियो, माता सुंदर कौर जी दे पेटों साहिबजादा अजीत सिंह जी पैदा होए, जेड़े वड्डे ते माता जीत कौर जी उन्हां दे पेटों 3 साहिबजादे पैदा होए, जोरावर सिंह, जुझार सिंह ते फतेह सिंह गुरमुख। कहंदे जी असी तां शादीशुदा 2 शादियां पहलां हो चुकियां ते हुण पिछले साल जदों खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके संगत नूं छकाया है, असी तां ब्रह्मचर्य धारण कीता होया। हुण गृहस्थ नूं नहीं अपनाउणा। पर भाई रामू ने फिर बेनती की, महाराज मैं तां परण कीता सी कि जेड़ा भी बच्चा पैदा हो पहला मैं गुरु घर दी निमित्त पालना। असी तां अपनी बेटी नूं तुहाडी अमानत करके पालिया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी सेवा सिमरन ते भजबंदगी वाले गुण ने। सच्चे पातशाह साडे तां सारे इलाके विच भी पता है, मैं कह चुकिया मैं अपनी धी दा रिश्ता गुरु गोबिंद सिंह नाल करना है। ਇਹਦੀ सेवा सिमरन वाली भावना देख के हुण तां इलाके दी संगत भी इहनूं माता जी कह के बुलाउंदी आ। आखो सतनाम। सच्चे पातशाह जी मेरे दिली समुंदर चों उठन शरदा नाल उमंगा, मेरे दिली समुंदर चों उठन शरदा नाल तरंगा, शरदा नाल तरंगा।
लैके बहुत उमंगा, मैं घर तो तुरिया सी मन विच लैके बहुत उमंगा। शरदा ठुकरायो ना थोड़े दर वर्गा कोई दर नी, मैं शादी पुतरी दी चौने नाल तुसां दे करनी, मैं शादी चौने नाल तुसां दे करनी। कहना महाराज मैं तो जदों घर तो ही तुरिया सी मन दे विच बहुत शरधा ते उमंग लैके तुरिया सी, देखियो किते मेरी शरधा ना ठुकरा दिओ। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे भाई जे तुहाडी यही शरधा है, देखो असी तां शादीशुदा हाँ, जे इस लड़की ने सेवा च अपना जीवन लाउणा ते इहनूं पुछ लो कल नूं कोई होर मन च ख्याल ना आवे। जे कुआरी रह के मातावां दी सेवा च अपना जीवन लंघा सकदी है तो इत्थे रह ले, क्योंकि होर भी कई बीबियां उत्थे रहिंदियां सी जिहड़ियां पिछे तो सेवा करदियां आ रहीआं सी। ते जदों साहिब देवां जी नूं पुछिया ते उन्हां ने सिर हिला के हाँ कर दित्ती, मैनूं मंजूर है। शर्त रखी गई सी कि एक कुआरी रह के अपना समा लंघा लेगी। ते भाई रामू जी कहंदे महाराज जे तुसी ना करती शादी असी किते होर भी नहीं करनी, सारी उम्र मेरे घर च भी कुआरी ही रहेगी। महाराज कहंदे रहेगी तो इत्थे भी कुआरी हुई। फिर इस शर्त ते गुरमुख प्यारिओ परिवार मन गया सी। साहिब देवां जी नूं परिवार समेत अमृत छकाया। भाई रामू राम सिंह सजिया, जस देई कौर बनी, साहिब देवां साहिब कौर बन गई। जिहड़ा माता जी दा भरा सी साहिब राम उहदा नाम सी पहलां, फिर वो साहिब सिंह बनिया। गुरमुख प्यारिओ इस परिवार ने मन लिया, गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सी भी इहदे नाल कोई भी शरीरक संबंध नहीं होएगा, कल नूं कोई मन च इस तरह का ख्याल ना आवे। माता जी ने भी हाँ कर दी। फिर गुरमुख प्यारिओ 19 अप्रैल 1700 ईस्वी नूं माता जी का गुरु गोबिंद सिंह दे नाल 4 लामा पढ़ के आनंद कारज किया गया सी। बचने होया सी भी कल्ला रूहां का मेल होएगा। उदों बाद गुरमुख प्यारिओ माता जी ने आनंदपुर साहिब रहना, धन धन माता गुजर कौर जी की सेवा करनी, कुआरे डोले के रूप विच गुरु के महल होने का मान सत्कार तो मिलता, पर माता जी नूं कोई हौमा नहीं भी गुरु की पत्नी है मैं। सत्कार उदा ही है, दिन रात सेवा विच लगे रहना। गुरमुख प्यारिओ सालक लंघिया ते माता जीतो जी शरीर छड्ड गए सी, जिन्हां दी पावन कुखों 3 साहिबजादे पैदा होए सी ना, जुझार सिंह, जोरावर सिंह ते फतेह सिंह। उन्हां नूं एक दिन सुपना आया। तुसीं भी भाई जदों भजन पाठ करदे हो ना, कई कहंदे आ जी असीं भजन पाठ तां करदे आ, नितनेम करदे आ, पर सुपने बड़े भैड़े भैड़े आउंदे आ। कई कईयां नूं चंगे सुपने आउंदे आ। देखो सुपनियां दी अपनी दुनिया, पर आपां सुपनियां च नहीं जिउणा। गुरमुखो असल जिंदगी नूं पहचानो। हाँ ये हुंदा है जदों कोई भजन करदा, सेवा करदा, सिमरन करदा, जे वो सच्चे मनों करदा होवे ना, मालक नूं पसंद आ जे, तां आउण वाले समय विच जो उहदे नाल माड़ा होना है वो गुरु जी सुपने विच ही कट दिंदे आ। आखो सतनाम। सुपने च कईयां दा कट्टिया जांदा गुरमुखो दुख। समझना गल नूं। चलो इस पासे ना जावां। माता जीतो जी की गल चलदी है। माता जी ने बहुत भजन करना, ते एक दिन सुपना आया, आउण वाला समा दिस गया गुरमुख। बड़ी घबरा के उठी, भज के गुरु गोबिंद सिंह महाराज हजे नितनेम करी जाते सी, उन्हां कोले जाके उच्ची उच्ची रो पे।
ये भी याद रखियो, माता जीतो जी नूं गुरु जी ने शहीदां च नहीं गिणिया। उहदा कारण की सी? इन्हां ने शरीर तां छड्डिया है, पर ये दुख तो डरदे ही शरीर छड्ड गए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोले जाके रो पे उच्ची उच्ची, घबराए हुए बड़े। सतगुर कहंदे जीतो जी तुहानूं की हो गया? अमृत वेले दा समय, इस वेले तां भजन पाठ करदे हुंदे, अज घबराए हो, की गल? माता जीतो जी कहंदे पातशाह बहुत डरावना सुपना आया। कहंदे की? फिर दसता। कहंदी मैनूं तां सुपने च ऐं दिसिया आनंदपुर साहिब आपां नूं छड्ड के जाना पिया, फौजां ही फौजां, लोथां दे ढेर लगे पे है, वड्डी सारी कोई नदी वगदी है, परिवार दा उत्थे विछोड़ा पै गया, जंग युद्ध हो रहे है। अजीत सिंह ते जुझार सिंह थोड़ियां अखां सामने जालमां ने अनेकां तीर तलवारां मार मार के शहीद करते, तुसी किले ते खड़े देख रहे हो। फिर मैं देखिया कोई काला जा थां, उथे एक बजुर्ग माता मूधे मूँह डिग्गी पई है, ते अपने छोटे बच्चियां नूं जोरावर सिंह ते फतेह सिंह नूं जालम किते नीहां च चिन रहे आ। आखो सतनाम। यह जा सुपना आया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे जेड़ा भजन पाठ करदा है ना, परमात्मा उन्होंने आउण वाला समा दिखा दिंदा है। ये सारा कुछ हो के ही रहना है। कहंदी जी किहड़ी माँ है जिहड़ी अपने बच्चों नूं इदां दे दुखां विच देख के जर ले? तुसीं समा बदल दिओ। महाराज कहंदे आपां समा बदलण वास्ते नहीं आए, आपां तां सिखां नूं दसणा भी एडे वड्डे दुख होण तां भी अपना धर्म नहीं छड्डना। आखो सतनाम। नहीं तां कौन सी गुरु जी नूं दुख देण वाला? गुरमुख कोई जम्मिया सी? जे दूजियां दे दुख कट सकदे अपना भी कट सकदे सी, पर उन्होंने तो सानू समझाया भी भाई धर्मियां ते भी यह जे दुख आ जाते होंदे है, आत्म हत्या नहीं करी दी, डरीदा नहीं हुंदा, अपने धर्म च पक्के रहना है। माता जीतो जी कहंदे फिर मैथों तो यह दुख देखिया नहीं जाना, मैं तो इन्हां दे मरण तो पहले ही शरीर छड्ड जाना है। कहंदे नहीं कई बारी कोई रब ना करे किसी दे बच्चे की मौत हो जाए फिर रोंदे आ भी रब्बा इदू पहला तो असीं ही मर जांदे, आम ही गल है। ऐं होया माता जीतो जी ने साहिबजादियां नूं माता गुजर कौर जी की झोली च बिठाया ते आप शरीर छड्ड के सचखंड चले गए। आखो सतनाम। माता जीतो जी दे शरीर छड्डण तो बाद गुरमुख प्यारिओ फिर बच्चियां दी पालना, साहिबजादियां दी पालना माता गुजर कौर जी, माता सुंदर कौर जी ते माता साहिब कौर जी ने करनी। गुरु आपां जिक्र माता साहिब कौर जी दा कर रहे हैं। इन्ना प्यार बच्चियां नूं साहिबजादियां नूं देना, लाड लडाउणा, उन्हां नूं असली मां दी तां याद ही ना आउण दित्ती। गुरमुख प्यारे सच्ची मां होण दा फर्ज निभाया। ते एक दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का अवतार दिहाड़ा आ गया। गुरमुख महाराज ने बड़े सुंदर वस्त्र पहने, आप भी ते साहिबजादियां दे भी, ते पूरे तैयार हो के खुशियां दे नाल साहिबजादे गुरु जी दे नाल हासा ठट्ठा करी जाते हैं। फिर भी प्यो पुत का रिश्ता सी। ते माता सुंदरी जी साहिबजादा अजीत सिंह नूं लाड लडाउण, अज थोड़े पिता का जन्मदिन है, थोनू आ खवावांगे, आ पहनावांगे, अज आ करांगे, ओ करांगे। माता जी नूं लाड लडाउंदे देख के माता साहिब कौर जी दे मन विच भी ख्याल पैदा हो गया। गुरु थोड़ा जिहा चेहरा उदास देखिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे साहिब कौर जी अज तां इन्ना खुशियां दा दिन है, साडा अवतार दिहाड़ा संगत बड़े चाअ नाल मना रही है, थोड़े चेहरे ते उदासी किस गल्लों? फिर कही दिता, कहंदी महाराज आपो अपने बच्चियां नूं माइयां लाड लडाउंदियां देख के मेरे मन च ख्याल पैदा हो गया कि मेरा भी कोई पुत जां धी हुंदा, मैं भी उन्होंने प्यार करदी, लाड करदी, प्यार करदी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दया दे घर विच आए, कहंदे साहिब कौरे आनंदां तो पहलां तुहाडे नाल वचन कीता सी भी तुहाडे पेटों कोई बाल बच्चा नहीं होएगा।
कुआरा डोला करके थानू रहना पैना, तुसी ये मन्निया भी सी। इस करके धी पुत होण दा ख्याल अपने मन चों कड्डो। कहंदी जी हुण ये ख्याल आ गया, फिर भी ममता जाग पई। अक्सर मैं एक औरत हाँ, हुंदा ही है ना, गृहस्थी बैठे हो, धी विआह हो जे बच्चा ना होवे, मापिਆਂ ਨੂੰ फिक्र हुंदा गुरमुख घरे साडे नूंह आवे, फिर भी ये हुंदा भी कोई पोता हो जे, पोती हो जे, साडी न्यों जड़ रह जे। कहंदी मैं भी एक माँ हाँ महाराज, औरतां मेरे भी मन का चाह है। तो सच्चे पातशाह ने उत्थे फिर बचन कीता सी, कहंदे साहिब कौरे तेरे पेटों तो कोई बाल बच्चा पैदा नहीं हो सकता, पर असीं तेरे नाल वादा करते हैं जिहड़ा खालसा पंथ साजिया है ना, ये सारे तेरे धीआं पुत होणगे। सतगुर कहंदे खालसा तेरी झोली पाया है। अज जिहड़ा कहंदे है ना पंज प्यारे साहिबान भी तुहाडे माता माता साहिब कौर जी, ये तां कहा जांदा है। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सी खालसा पंथ तेरा पुत्र है, ये दस्तारां सजाउणगे, गातरे पाउणगे, गोल दमाले सिरां ते सजाया करनगे। लो महापुरुष पढ़दे हुंदे बोलियो सारे, तेरे पुत्र साहिब कौरे निहंग सिंह चक्कर दमालियां वाले, तेरे पुत्र साहिब कौरे निहंग सिंह चक्कर दमालियां वाले। चक्कर दमालियां वाले साहिब कौरे निहंग सिंह चक्कर दमालियां वाले, तेरे पुत्र साहिब कौरे निहंग सिंह चक्कर दमालियां वाले। चक्कर दमालियां वाले सतगुर कहंदे खालसा पंथ जेड़ा साजिया ये तेरा पुत्र कहाएगा। आखो सतनाम। मन विचों गुरमुख प्यारिओ ये गल ही कढ़ती भी मेरी कुखों भी बच्चा पैदा हो। फिर माता जी ने आए हुए सिख संगतां दी गुरसिखां दी बहुत शरधा नाल सेवा करनी। तो उदों बाद तुहानूं पता है 20 दसंबर 1704 तो लैके जंग युद्ध शुरू होए सी। आनंदपुर साहिब नूं घेरा पिया 8 महीने वो भी माता साहिब कौर जी ने दुख सुख झल्लिया सारा। गुरु आनंदपुर साहिब छड्डना पिया। आनंदपुर साहिब तो सरसा तक जांदियां जांदियां जिहड़े सिंह शहीद होए किवें जोरां दा मींह पिया, वो सारा दुख सुख माता जी ने हालात अपने अखीं देखे। गुरमुख फिर भी भाने च रहना। सरसा विच हड़ आया होया सी, नदी पार करनी सी, ते उस वेले गुरमुख प्यारिओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने ड्यूटी लाई सी साहिब कौर जी ते सुंदर कौर जी, भाई मनी सिंह जी ते 2 सिख इन्हां दे नाल गुरमुख प्यारे होर लाए सीगे कि तुसीं दिल्ली चले जाओ। आखो सतनाम। हुण इत्थे एक ख्याल कर लिओ, माता गुजर कौर जी ते छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह ते फतेह सिंह वो कल्ले विछड़े। उहदा कारण पता की सी? उहदा कारण ये सी जदों माता जीतो जी ने शरीर छड्डिया सी, साहिबजादे रोंदे सी छोटे, ते माता गुजर कौर जी ने कहा सी बच्चेओ रोवो ना, की होया जे तुहाडी मां नहीं रही, मैं भी तुहाडी मां हाँ,
मरदे दम तक मैं थोड़ा साथ नहीं छड्डांगी, आखो सतनाम। वो वचन पूरा करन वास्ते गुरमुख प्यारिओ सरहंद तक माता गुजर कौर जी छोटे साहिबजादियां दे नाल गए सी। नहीं तो देखो हुण इत्थे इतिहास चलदा है, जे माता सुंदर कौर जी नूं साहिब कौर जी नूं दिल्ली भेज सकते आ जवाहर सिंह दे नाल, भाई मनी सिंह दे नाल, ते अपनी मां दा किहड़ा ख्याल नहीं आया होना। पर वो वचन पूरा करना सी। माता जी गुरमुख प्यारिओ इत्थों सरसा तो परिवार का विछोड़ा जदों होया, दिल्ली रहे जाके भेष बटा के, रोपड़ वल्लों दी हुंदे होए दिल्ली चले गए सी। ते इधर चमकौर साहिब दा युद्ध होया, अनेकां सिंह शहीद होए ते सतगुर जी दे वड्डे साहिबजादे भी शहीद होए। उदों बाद गुरमुख प्यारिओ सरहंद दे नवाब वजीर खान ने छोटे साहिबजादियां नूं ते माता गुजर कौर जी नूं नीहां च चिणता। दुखदाई समा बहुत सी, पर पंज प्यारिਆਂ ने गुरु गोबिंद सिंह नूं जिहड़ा हुक्म लाया सी कि कलगीधर पातशाह खालसे पंथ का हुक्म है, तुसी चमकौर की गढ़ी नूं छड्ड के चले जाओ। महाराज माछीवाड़ा साहिब हुंदे होए रामपुर कनेच साहनेवाल कटाणा कटाणी आलमगीर रायकोट लम्मे जटपुरे हेहरा दीने कांगड़ कोटकपूरे हुंदे होए श्री मुक्तसर साहिब पहुँचे। इत्थे फिर युद्ध होया सी। बेदावीए सिख जिहड़े गुरु तो बेमुख होए सी, उन्हां नूं महाराज जी ने माफ़ी बख्शी ते इस जगह का नाम श्री मुक्तसर साहिब रखिया सी। आखो सतनाम। इत्थों गुरमुख प्यारिओ चल के गुरु गोबिंद सिंह महाराज लखी जंगल भी गए हैं, छत्तियाणे भी गए हैं, कई थावां ते चरण पाउंदे होए जस्सी पाओ वाली बाजिक कोट शमीर हुंदे होए महाराज साबो की तलवंडी आउंदे है, जिन्हों हुण आपां कहने आ तख्त श्री दमदमा साहिब साबो की तलवंडी। इत्थे आके गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कमर कसा खोलिया गुरमुख ते नाले बचन कीता सी भी हुण कुछ समा भाई आपां इत्थे दम लैना, तां ही इहदा नाम पिया दमदमा साहिब। ते ये भी वचन कीता सी भी अज तो बाद जंग युद्ध च असीं नहीं जाना। बस ते गुरसिखां ने बेनती की महाराज फिर किरपा कर दिओ जो कुछ समा इत्थे टिकना है, सानू गुरबाणी की संथ्या करवा दो। क्योंकि आनंदपुर साहिब एक सिख बाणी पढ़दा सी, उन्हें पढ़ते पढ़ते ने दुलाम की थां ते लाम लाती। बचन तो लिखिया करते की मित करता जाना कै जाना गुरसूरा कै, वो पढ़दा पढ़दा किते कह गया भी के जाना गुरसूरा। ते गुरु महाराज ने उन्होंने बुला के सिख दे मूँह ते चपेड़ा मरवाइयां सी। आखो सतनाम। कहंदे सी भाई जदों गुरबाणी पढ़नी है ना, कोशिश करिया करो यदि संथ्या करके बाणी का शुद्ध जाप करना है। तो कई गुरमुख प्यारिओ ना तो संथ्या कीती हुंदी है, सुने सुनाए जां देखा देखी दी सिੱਖੀ धारण कर लेंदे है, गुरबाणी पढ़ते हैं तो लाम दुलाम का ध्यान ही नहीं देंदे। महाराज कहंदे एक एक अखर ये गुरुआं दे शरीर का रोम है। आखो सतनाम। ते रोमां की बेअदबी नहीं करनी, आपां नूं स्पैशल हदायत करके गए हैं। कहंदे भाई बाणी शुद्ध पढ़िया करो। सिखा ने कहा सी महाराज संथ्या करवा दो, पातशाह ने कहा सी कोई खुला समा मिले तो जरूर करवावांगे। जदों इत्थे आए दमदमा साहिब साबो की तलवंडी, फिर गुरु के सिखा ने अर्ज की सी महाराज किरपा करो सानू गुरबाणी की संथ्या करा दो। महाराज कहंदे चंगा ऐ करो करतारपुर साहिब जाओ, उत्थे बाबा धीरमल जी की औलाद है, उन्हां दे कोलों जाके बीड़ लै आओ। जिहड़ी गुरु अर्जन देव जी ने बीड़ लिखवाई सी ना मुढ़, वो धीरमल दे परिवार कोले सी। गुरमुख प्यारिओ जदों सिंह गए कहंदे जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज 10वें पातशाह आए आ साबो की तलवंडी दमदमा साहिब, उन्होंने बीड़ मंगवाई आ, सानू बीड़ दे दो। तो धीरमल का जिहड़ा परिवार सी वो तो गाली पै गए, कहंदे तुसीं गुरु मनदे होवोगे, इस तां उन्हां नूं गुरु ही नहीं मनदे। कहंदे
ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ऐदा ना करो, अस तां रोज़ कहने आ नानक गुरु गोबिंद सिंह पूर्ण गुर अवतार। कहते जे पूर्ण गुरु है फिर उन्होंने साडे कोले काहतों आए हो, उन्होंने कहो बाणी आप ही लिख ले, आखो सतनाम। 25 सिंह गए सी गुरमुख, जदों आ गए वापस आके गुरु गोबिंद सिंह नूं सीधा ही कहता भी महाराज वो तां कहंदे आ भी जे गुरु गोबिंद सिंह गुरु है साडे कोले काहतों आए हो, बीड़ आपे ही लिख ले ना। फिर पातशाह कहंदे भाई सिख संगतां शरधा नाल पढ़दियां नानक गुरु गोबिंद सिंह पूर्ण गुर अवतार, लो इस गल दा भी शंका ही ना रह जे। आपां इत्थे हुण कर लो तैयारी, ये बीड़ नूं नवें सिरियों लिखांगे, आखो सतनाम। बाणी गुरु ते गुरु है गुरबाणी, बाणी है स्वरूप गुरां दा, बाणी गुरु ते गुरु है गुरबाणी, बाणी है स्वरूप गुरां दा। बाणी है बाणी है स्वरूप गुरां दा। प्यारे ओ बाणी है स्वरूप गुरां दा, प्यारे ओ बाणी है स्वरूप गुरां दा। बाणी है स्वरूप गुरां दा। बाणी गुरु ते गुरु है गुरबाणी, बाणी गुरु ते गुरु है गुरबाणी, बाणी है स्वरूप गुरां दा। इधर तां गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे कर लो तैयारी, आपां बीड़ लिखावांगे। ते ये खबर गुरमुखो दिल्ली भी जा पहुंची। हुण जेकर आपां माता साहिब कौर जी दा कर रहे हैं, इधर तां बीड़ लिखण दीयां तैयारियां हो रही, ते उधर माता साहिब कौर जी ते माता सुंदर कौर जी बैठियां आपस विच गल्लां करदियां। कहंदी कदे समा मिले जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते अपना परिवार मिलूगा, आपां हुण अपने बच्चों का छेती विआह कर देना, आखो सतनाम। माता सुंदरी साहिब कौर नाल गल्लां करदी है, कहंदी जागणगे उदों भाग मेरे नैणां दे, दिस गए जदों चिराग मेरे नैणां दे। कहंदी हुण तां परिवार विछड़िया, जदों मेरे लाल मैनू दिसणगे मेरे तां असल च भाग उदों जागणगे। ते गल्लां करदियां, कहंदी मरे पुत्तां वाले कित्थों लभ लैणगे, अपने तां विछड़े ने मिल पैणगे। सोचां आपदियां भी अपना तां विछोड़ा पिया परिवार दा मिल जूगा, जिन्हां दे मर गए वो कित्थों लभणगे। पर ये नहीं सी पता भी किहड़ियां सोचां सोचदियां, भाना तां होर ही वरतिया पिया, आखो सतनाम। ये किसे नूं पता नहीं। ते माता सुंदरी साहिब कौर नूं कहंदी, साहिब कौरे तैनूं पता है जदों अपने बच्चे मिले मैं तां छेती उन्हां नूं विआह कर दूँ, वड्डियां सुपुत्तरां नूं भेजूँ पटने, अड्डो अड्डी रखूँ, एक थां नहीं कट्टणे। कहंदी कट्ठे नहीं रखदी चारियां नूं, दो नूं तां रखूँ आनंदपुर साहिब ते दो नूं मैं पटना साहिब भेज देना, वो भी साडा ही घर आ, आखो सतनाम। इस तरह दीयां गल्लां करदियां, कहंदी मैं अपनियां नूहां नूं सादियां रखना, बिल्कुल सिੱਖੀ बाणे दे विच।
गल्लां करदियां करदियां माता जी नूं नींद आ गई गुरमुख। जदों नींद आई फिर सुपने दे विच बहुत भैड़े भैड़े दृष्टांत दिसे। आखो सतनाम। लो पढ़ी लईए आपां। एक दिन माता दिन सौंगी अंदरे, सुपने च दिसे दृष्टांत चंदरे। एक दिन माता दिन सौंगी अंदरे, सुपने च दिसे दृष्टांत चंदरे। एह जानो दिस दी सकल कंद दी, रोके आंदी मैं हाँ चंदरी सरहंद दी। मर जावे बचड़ा वजीद खान दा, दूजियां दे पुत्तां नूं घाह फूस जानदा। ऐदां दा सुपना आया। कहंदी कंध दिसी ते आवाज आवे मैं सरहंद दी कंध हां। मर जे वजीद खान दा बचड़ा, जेड़ा दूजियां दे पुत्तां नूं घाह फूस ही जानदा। आखो सतनाम। फिर एक माता नूं बुरज दिसिया, किसे दुख नाल जानो पिया फिसिया। ओदे विचों किसे दुखां दी दुखाई दी, सुनदी आवाज एक बुढ़ी माई दी। इन्ने नूं बुरज दिसिया, ओदे विचों कहंदे एक बुढ़ी माई दी आवाज आवे। आखो सतनाम। इन्ने एक भूमि दिसी भुब्बा मार दी, लहू मिज मुर्दियां दे दब्बी पार दी। सुते पए शेर पी शहीदी बाटे जी, चंदरी च दो दिसन पाड़ पाटे जी। कहंदे धरती दिसी जिथे अनेका ही शेर शहीदी पाई पए है, लहू डुलिया ते दो थां तो धरती पाटी पई आ। आखो सतनाम। सुपने नूं देख के एकदम माता जी घबरा के उठे। गुरमुख प्यारे कहंदे आ की देखिया मैं? बड़ा भयानक सुपना आया। रोंदियां रोंदियां दी अख खुल गई। गुरमुख कई बारी हुंदा ना डराउना सुपना होवे, पता ही नहीं लगता साडे मूहों कहे जियां आवाज़ां निकलदियां। आखो सतनाम। मामा कृपाल चंद गुरु गोबिंद सिंह दे मामा जी, ये भी दिल्ली सी उस वेले। इन्हां ने जदों सुनी आवाज़, कहंदे सुंदरी जी की हो गया तुहानूं, रोंदे क्यों? ते माता सुंदरी जी कहंदे मैनूं तां बहुत भैड़ा सुपना आया। इहे जे हालात मैं देखे। ते मामा कृपाल चंद जी फिर कहंदे ने, आके कृपाल कहंदा मामा गुरदा, सुपने दा सच देखिया ना तुरदा। दिल विच बात जंदरे दी जी दी है, उसे तरह सामी सुपने च दींदी है। दिल विच बात याद रहे जी दी है, उसे तरह सामी सुपने च दींदी है। जिथे भी जड़ाई किते झूठी दुनिया, सुपने दे दिते दृष्टांत मुनिया। कहंदे जिहे जा बंदा दिने सोचां सोचदा रहिंदा है, उहनूं ओहे जा सुपने च दींदा रहिंदा है। सुंदरी कोई दिने ही गलत ख्याल आ गया होना, तां तैनूं इदां दा सुपना आया। सुपने कदे सच नहीं हुंदे। आखो सतनाम। ऐदां दी गल कह के माइयां नूं तां चुप कराता, पर आपदे दिल च चीस वजी भी मना जंग युद्ध हो ही जांदे आ, की पता किते सुपना सच ही ना होवे। इन्ने नूं किसे सिख ने जाके दसता। कहंदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दमदमा साहब साबो की तलवंडी ठहरे हुए है। सुने कोई बीड़ लिखा रहे है तो कुछ दिन उत्थे रहणगे। जदों आ गल सुनी गुरमुखो, चा चढ़ गया सारे परिवार ने। भाई मनी सिंह नूं बुलाया। कहंदे मनी सिंह जी छेती लियाओ, रथ करवा के पहाड़े ते आपां चलना है। मनी सिंह जी कहंदे कित्थे? कहंदे साबो की तलवंडी गुरु गोबिंद सिंह आए ने, उत्थे चल के आपां दर्शन करिए। आखो सतनाम। दिल्ली विच जदों जा वड़ी खबर जी, माइयां दे मनां नूं आ गया सबर जी।
साहिब देवां विच आ गई आनंदां दे, चलो मुख देखिए विशुन्ने चंदां दे। विछड़े हुए परिवार नूं जाके मिलीए ते आपस विच गल्लां करदियां, चौहां नूं पोशाके कर ले तैयार जी, चार लै ले कड़े करपाना चार जी। कहंदी चलो छेती चलीए आपां, चार लै ले कंघे कड़े सोहणे संदां दे, चलो मुख देखीए विशुन्ने चंदां दे। लगदा बगीचा जेड़े भौरां वास्ते, उड़ के कदों दे चढ़ गए आकाश ते। हुण जिवें माली है ना बगीचा लाउंदा है, इत्थे आ बूटा लावां, इत्थे आ लावां, इत्थे आ लावां, ऐ माता सुंदरी ते माता साहिब कौर साहिबजादियां दे वस्त्र कशहरे चोले कड़े टका टका के धरदे आ। आखो सतनाम। माता गुजर कौर वास्ते वस्त्र लए, गुरु गोबिंद सिंह महाराज वास्ते वस्त्र लए, ते एक संगत ने शीशा भी लिया। जदों दमदमा साहब जाने हो शीशा ना तख्त साहब ते, वो दिल्ली दी संगत लियाई सी। ते महाराज दा हुक्म है, जेड़ा भी 3 दिन नेम नाल इहदे दर्शन करू, लकवे कारण बिंगा होया मूँह सीधा हो जू। आखो सतनाम। वो शीशा दिल्ली दी संगत ने लैके रथ विच धर लिया। बड़ा चाह भी चल के दर्शन करिए, पर यह नहीं सी पता भी भोलियो जेरे भौरां वास्ते आ बगीचा तैयार कर दी, वो भौर तां कदों दे उडारी मार गए। ये कोई याद चेता नहीं सी। दिल्ली तो तुरियां गुरमुख प्यारिओ, तरह तरह दीयां सोचां सोचते हुए आ गए दमदमा साहिब गुरमुख। जदों दमदमा साहिब पहुँचे, जिथे हुण जाने हो ना तख्त साहब ते दर्शन करदे आ, इत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा तंबू लग्या होया सी। गुरु इत्थे दीवान सजदा हुंदा, रागी सिंह शब्द पढ़ी जाते हैं, महाराज उपर तखत ते सुभाए मान। ते उदों इन्नी वसों नहीं सी, एक कोह पिछे ही रथ रोकता भी धूड़ ना उड्डे। सेवादारां नूं कहता भी तुसीं लियाओ समान चक के, असीं जाके पहलां बच्चिआं दे, माता जी दे ते गुरु साहब दे दर्शन करिए। आखो सतनाम। इस तरह का ख्याल करके गुरमुख प्यारिओ भाई मनी सिंह दे नाल माइयां साबो की तलवंडी दमदमा साहिब आईयां। अं पंडाल सजिया होया, उच्चे आसन ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज विराजमान, एक पासे रागी सिंह शब्द पढ़ी जाते हैं, माइयां बैठियां, भाई बैठे ने। ते सामने गेट तो जदों माता सुंदर कौर जी ते साहिब कौर जी आए ना प्यारिओ, गुरु गोबिंद सिंह दी भी नज़र पै गई। पर कीर्तन चली जांदा सी, माइयां आईयां, आके गुरु जी दे चरनां ते मत्था टेकिया। जो तिलफुल समान लिआंदा सी तैयार करके, वो भी सेवादारां ने लिया के महाराज दे चरनां च मत्था टेकता। पहलां तां दोवां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज वल तक्किया, फिर रागी सिंह वेखे, ध्यान नाल भाइयां वल तक्किया, माइयां वल तक्किया, ते आपस विच गल्लां करदियां। माता सुंदरी जी कहंदे साहिब कौरे बाकी तां संगत बैठी है, ना तां चारे साहिबजादे ना माता गुजर कौर जी दींदे आए। आखो सतनाम। एक सिख संगत विच बैठा सी, कईयां दा सुभाअ हुंदा ना बोल ही पैंदे। वो कहंदे लै हुण माइयां आ तां गईयां, संगत नूं वेखदियां आपदे पुत्तां नूं लभदियां होणगीਆਂ, इन्हां नूं की पता भी गंगू निमक हरामी ने नीहां च चढ़ाता। ये माइयां ने गल सुन ली गुरमुखो, सारी संगत वल तक्कण, मेरे सतगुर ने इशारा करके ना बराबरी बिठा लियां बुला के स्टेज ते। आखो सतनाम। साध संगत जी पंडाल दे वल तकदियां, कदे उधर वेखण कदे उधर वेखण। साहिब कौर कहंदी सुंदरी माता जी ते साहिबजादे तां दिसदे ही नहीं। ते सुंदरी ने फिर कहा सी माता जी ने, कहंदी चारे इकट्ठे होके तंग करदे होणगे, बच्चे तुहानूं पता ना टिकदे नहीं हुंदे गुरु। कहंदी चारे इकट्ठे होके तंग करदे होणगे, किते होर छड्डे होणगे, इन्हां नूं संभाल के रखे। ते माता साहिब कौर जी कहन लगे हाँ गल ठीक है, किसे नूं संभाए होणगे। सुंदरी कहंदी भोलीए ये तां अपने मन दे ख्याल है, इहे जे लाला नूं सुन्ने कौन छड्डे। तुहानूं भी बेनती है, हुण टाइम खराब है गुरमुखो, बच्चिआं नूं कल्ले छड्डण दा समां नहीं रहा। कई बारी आपां अपने काम धंधिआं जां होर गल्लां च मस्त रहने आ, बच्चे फिर बिगड़ जाते हैं गलत संगत विच पै के।
ये भी माँ बाप की जिम्मेवारी हुंदी है, इन्हां दा ख्याल करना। आखो सतनाम। ते उस वेले गुरमुख प्यारिओ माता सुंदरी जी कहंदे साहिब कौरे इहे जे लाला नूं कन्ने कौन छड्डे? कहंदी फिर दिसदे भी है नहीं। नैन भाल दे भाल थके, चंद भाल ना चौहां दे भास दे जी। लख ते जिगर ना दिलां नूं दिसदे ऐ, आए जिन्हां दी विच तलास दे जी। पानी पियाउण प्यारे ना दर्शनां दा, नैन तड़फ दे नाल प्यास दे जी। हुण साहिबजादे दिसदे नहीं। माता जी ने गुरु जी नूं पुछ ही लिया नेड़े जे हो के भी सतगुर संगत तो बैठी है, अपने बच्चे नहीं दिखते। सतगुर जी ने इशारा किया भी शब्द पूरा हो लैण दो फिर करदे आं गल, कित्थे रही जावे गुरमुखो। माता साहिब कौर कहंदी करक कालजे च पैंदी, ना जवान रोकी रहिंदी। दसदे स्वामी जी गंगू होया सुनिया निमक हरामी जी। महाराज साथों रिहा नहीं जांदा। आ जिहड़ा सिख कहंदा सी भी गंगू ने बेईमानी कीती, की गल है सानू दसो तो सही। बात झूठी है कि सच्ची, साडे जान दिल मच्ची। लालां दी उमर कच्ची ते फिकर भारे है। दसो पातशाह कित्थे बिरध माता ते पुत्र चारे है। महाराज जी ने पुछया सी, लो सारी संगत वो समा याद करके बोलियो, कित्थे बिरध माता ते पुत्र चारे है। 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 सच्चे पातशाह ना तो चारे साहिबजादे दिसदे है, ना माता गुजर कौर जी हुई दिसदे है। आखो सतनाम। हाथी भजे अगे जी दे ओ बहादुर कोल की दे, ये दीवान च नहीं दीदे सानू पंज प्यारे है। कित्थे बिरध माता ते पुत्र चारे है। भाई बचित्र सिंह वर्गिया मूहरे हाथी भज तुरदे सी, ना तो उही जोधे दींदे है। कल्ले पुत्तां नूं ही नहीं याद कीता, सिखां नूं भी कीता। आखो सतनाम। पंज प्यारियां बिना तुसी तुरदे नहीं हुंदे। इत्थे दया सिंह ते धर्म सिंह दो ही ने, बाकी कित्थे है कहंदे। जदों इन्नी गल माता ने पुछी, शब्द पढ़दे पढ़दे रागी भी रो पे। आखो सतनाम। कहंदे महाराज साडे पित्ते कमजोर, चुप झलदे ना होर। गल एक पासे तोर खड़ी थोड़े द्वारे है। कित्थे बिरध माता ते पुत्र चारे है। दसो पातशाह कित्थे ने? सारी संगत भी चुप, अखां चों हंझू वग पे। रागी सिंघां ने भी शब्द करता बंद ते रो पे गुरमुखो। ते इधरों गुरु गोबिंद सिंह महाराज का हाल सुन लियो। हालांकि एडे तेज तरार सी, कोई भी सवाल करदा उदों फट जवाब दिंदे सी, पर इत्थे फिर भी एक पिता का रूप है, बोलिया ही नहीं गया। आखो सतनाम। एडे सूर में तेग दे धनी कोलों उत्तर दिता गया एक पल नाही। होगी चेहरे चराग दी जोत होरूं, भावें अखियों बगया जल नाही। चेहरा तो बदले पर अख चों हंझू नहीं सिटे। आखो सतनाम। माता पुत्र दी सांझ दा ख्याल कर दे, मन आप दा ममता दे वल नाही। कुछ संग दे सख्त जवाब देनो,
माड़े दिला ने सकना झल नहीं। नाले तो फिर अपनी मां की याद आ गई, माता गुजर कौर दी। फिर कहंदे जिवें ये अपने पुत्तां नूं लभदियां, मेरी मां नूं भी मेरा ख्याल आया ही होना। चेहरा तो बदलिया पर अख चों हंझू नहीं सिटिया। सीने नाल तेग ला ली, आखो सतनाम। जदों याद माता दी आई, सीने नाल तेग ला लई। जदों याद माता दी आई, सीने नाल तेग ला लई। सीने नाल जदों याद माता दी, सीने नाल तेग ला लई। अपने सीने नाल घुट के ला के तेग, ते उधरों माता जी ने फिर बेनती की। ओह माता ने बेनती फिर की, नीर नैना सो सकदा ठल नहीं। एक थोड़ी जबान दे लफज वाजों साई हुंदा सवाल ए हल नहीं। महाराज चुप। माता सुंदरी जी कहंदे महाराज दसो, सब संगत दिसदी है, साडे लाल नजर नहीं आउंदे। सब संगत दिसदी है, साडे लाल नजर नहीं आउंदे। लाल नजर नहीं आउंदे। संगत दिसदी है, साडे लाल नजर नहीं आउंदे। सब संगत दिसदी है, साडे लाल नजर नहीं आउंदे। दोहे माइया ने जोड़ के हथ कहा, टोटे जिगर दे दीन दयाल किथे। दया करके दसना साफ सानू, आउण गुंजलीदार सवाल किथे। चिट्टा बाज ते ताज ना नजर आउंदे, दल शंगार सोना बेमिसाल किथे। जिंदा जांदियां जलदी दस दाता, माता साहिब जी ते चारे लाल किथे। सच्चे पातशाह दसो, ना बाज ना ताज ना घोड़ा, ना माता गुजर कौर जी ना चारे साहिबजादे दिसदे नहीं, किथे है। फिर सतगुरु जी नूं दसना पिया, आखो सतनाम। महाराज कहंदे सुनो भागां वालियो, सुनावां सच्चियां, थोड़े पुत जंग च पुचा गए पच्चियां। छोटियां ने नहियों छड्डियां कसूरियां, थोड़े लाल पा गए कीमतां ने पूरियां। कहंदे फिक्र ना करो, थोड़े पुत तां जीवन दा लाहा खट गए, थोड़ा भी मान वधा गए। इहे जे काम कर गए ਜਿਹੜੇ संसार च होर कोई कर ही नहीं सकिया, आखो सतनाम। माता जी कहती पातशाह गुंजलीदार सवाल साडी समझ नहीं आउंदे, गल दसो साफ साफ की है। फिर उत्थे गुरमुख प्यारिओ महाराज ने कहा सी, कहंदे करके ते जंग विच चमकौर दे, लग गई शहीदी हथ वड्डे कौर दे। वड्डा साहिबजादा अजीत सिंह चमकौर विच युद्ध करदा सी,
छोटे नूं भी देख उठ पईयां लूहरियां, उहनूं देख के छोटे नूं भी लूहरी उठी। वो भी मैदाने जंग विच गया, दोवां ने लड़दियां होइयां शहीदी पाई आया। माइयां रोईयां बहुत, फिर भी मां सी, कहंदी महाराज मन लिया वड्डे तां शहीद हो गए, फिर छोटे। सतगुर कहंदे फतेह सिंह होरां ने भी फतेह पा लई, करी नहीं सलाम जिंदगी गमा लई। दे रिहा वजीदा बेईमान घूरियां, कहंदे वजीदा फड़ के लिआया सी सरहंद, कहंदा सी इस्लाम कबूल करो, पर छोटियां ने नीहां च चिण के अपने आप नूं शहीद करवा लिया, पर इस्लाम कबूल नहीं किया। आखो सतनाम। उदों बाद माता जी ने भी दसम द्वार थानी सवास कढ़े है, वो तो सचखंड चले गए। जदों इन्नी गल कही ना गुरमुख प्यारिओ, चलियां जाना निकल सी दोवें मुठियां मीच, कहंदे हालात इहो जिहा बनिया, माता सुंदर कौर जी ते साहब कौर जी एकदम गश खा के डिग पईयां। गुरमुख माइयां नूं नाल लाया गया, फिर मालिश कीती, केरा तां मारी चलियां सी, क्योंकि चारां दी शहीदी सुन के कित्थे रहा जाना सी। तां चार ना आईयां सी, जाके कपड़े पावांगियां, लाड लडावांगियां। चलियां जाना निकल सी दोवें मुठियां मीच, देख कमल मुख पति दा बड़ी पिंजरियां बीच, कहंदे दोनां दी केरा तां जान ही निकल गई सी, पर फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दर्शन करके जान दोबारा पई शरीरां च। आखो सतनाम। रुदन करन दिल धरन ना, भर पर डोलन नैन, बुरे विछोड़े पुत्तां दे जाने जिसनूं पैण, कहंदे पुत्तां दे विछोड़े दा दुख बहुत हुंदा है। कहना सुनना सौखा है, जिन्हां दे विछड़दे आ उन्हां नूं पुछ के देखो की दुख है। आखो सतनाम। पुत्तां दे वियोग दी बुरी है अग जी, जानदा है सोई जी नूं जावे लग जी। सुक के शरीर बन जांदे तांबड़ जी, अग नालों तेज हौंकियां दे भांबड़ जी। ते सिख कहंदा है, कहंदा लै हुण ये रो रो के ना जिवें पूरन विछड़िया सी, इछरा रो रो अन्नी हो गई सी, इन्हां दा यही हाल हो। दूजा कहंदा केड़ा मेल मेलना, माता जी ते इछरां दा जोड़ जुड़े ना, मुड़े आया ओदा इन्हां दे चारे ही मुड़े ना। आखो सतनाम। चलो संगत आपदियां सोचां सोचदी है, पर सतगुर ने फिर उत्थे बचन कीता सी, कहंदे रोवो ना। जिहड़ा पढ़दे आ ना आपां, इन पुत्रन के शीसपुर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। भाइयां वल करके इशारा, कहंदे इन्हां वल वेखो, इन्हां चों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह नूं वेखना, ये बनणगे अपने पुत्रां वर्गे। ते माइयां वल करके इशारा, कहंदे इन्हां वल वेखो, इन्हां चों माता गुजर कौर दिसू। आखो सतनाम। किड्डा मान सतगुर ने कीता। हुण आपां अपने वल वेखो गुरु, की आपां उदां दे बने। माइयां नूं बेनती है, अपना जीवन उदां दा बनाओ। सतगुर मान करन भी हाँ इन्हां विचों मैं माता जी नूं वेखना चाहुंदा सी, ये वाकई मेरी मां माता गुजर कौर वर्गी है। भाई भी आपां सारे उदां दा जीवन बनाइए। सच्चे पातशाह मान करन मैं मान कीता सी, अजीत सिंह, जुझार सिंह वर्गे बनणगे, ये वाकई उन्हां दे राहां ते तुर रहे हैं। ये ना होवे किते एडे माड़े कर्मां वाला राह चुन लीए। गुरु साहब भी वेख के सोचन भी इन्हां दी खातर किन्नियां कुर्बानियां कीतियां, ये कौम किहड़े पासे तुर पई। आखो सतनाम। इस तरह का इत्थे बिरतांत होया। महाराज कहंदे इन्हां दी खातर चारे कुर्बान करते। आखो सतनाम। नहीं किसे दियां बहारां नूं खुसण दिता, भावें अपने बाग बरान हो गए। हथी शामां कीतियां लखां पुत्रां नूं, ते अपने चारे दे चारे कुर्बान हो गए। रोवो
समझो ना ये सारे अपनी धीआं पुत्र है। आखो सतनाम। इस तरह गुरमुख प्यारिओ समझाया। फिर इत्थे 9 महीने 9 दिन 9 घड़ियां 9 पल रहे ने महाराज। भाई मनी सिंह जी नूं लिखारी ला के बीड़ भी लिखवाई सी। बाद विच बाबा दीप सिंह जी नूं इत्थों दी सेवा सौंप के गुरु गोबिंद सिंह महाराज अगे नूं चाले पाउंदे है। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ इलाके विच भी आए सरसा ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ फिर नंदेड़ साहब हजूर साहब पहुँचे सी। ਤੇ गुरमुख प्यारिओ हुण ख्याल करना माता साहब कौर जी का जीवन आपां विचार रहे सी। ਇੱਥੇ आके मेल होया सी परिवार दा। ते इत्थों फिर माता सुंदरी जी ने बेनती कीती सी सच्चे पातशाह तुस तां चले हो अगे नंदेड़ दखण वल, पर मैं अगे तुहाडे नाल नहीं जाना। महाराज कहते अगे चलो नाल, हुण मसां तां इकट्ठे होए आ। पर माता जी ने कहा सी, कहंदी दिल्ली दे विच जवाहर सिंह अरोड़े दे घर असीं रहिंदे आ, उत्थे एक बच्चा है जिहदा नाम भी अजीत है ते है भी अपने पुत्र अजीत सिंह वर्गा, मैं उहनूं गोद लैणा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे सी ये ख्याल मन चों कढ दो, ये ममता दे मोह च ना पाओ। माता जी कहंदे नहीं, चलो वापस चले गए सी गुरमुख। उत्थे जाके अजीत सिंह नूं माता सुंदरी जी ने गोद ले लिया सी। आखो सतनाम। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज फिर साबो की तलवंडी तो चले गुरमुख प्यारिओ अगे दखण नंदेड़ वल जांदे सी। ते अजकल जिथे मोती बाग गुरुद्वारा साहब बनिया ना मोती शाह दे बाग विच, उथों दखण नूं जाण समय माता साहब कौर जी ने बेनती कीती सी, महाराज मैं तां तुहाडे नाल ही चलना है। माता जी फिर सतगुर जी दे नाल नंदेड़ दखण चले गए, जिन्हों हुण तख्त श्री हजूर साहब कहने हो। आखो सतनाम। उत्थे गुरमुख प्यारिओ नाल गए ते जदों जाने हो ना हजूर साहब दर्शन करन, गोदावरी दे कंढे माता साहब कौर जी का गुरुद्वारा साहब बनिया होया। उत्थे माता जी का टिकाणा बनाया ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बंदा सिंह बहादुर जी नूं थापना दे के जथेदार थाप के पंजाब वाल तोरिया। शहीदी जून विच पए हुए मूले खत्तरी का भी उधार किया है। गुरुद्वारा हीरा घाट गुरुद्वारा नगीना घाट प्रगट किए ते जिथे तख्त साहब बनिया है इत्थे भी सतगुर ने तीर मार के दसिया सी भी इस जगह ते साडा पुराने जन्म का तप स्थान है। आखो सतनाम। पहले जन्म विच कहंदे असी राजे हुंदे सी ते उदों कथा सुनते सी, बचन आया सी तपों राज राजो नरक। जिहड़ा आपां कहने ना भी गुरु गोबिंद सिंह ने पिछले जन्म च तपस्या की, एक तां कीती आ तख्त श्री हजूर साहब के स्थान ते एक सचखंड श्री हेमकुंड साहब। आखो सतनाम। ये दोवें थावां ते गुरु जी का पुरातन जप तप वाला स्थान सी गुरमुख। इत्थे हुण रहिंदे दिने दिने तां संगत का भला करना, एक टाइम का प्रशादा माता साहब कौर जी दे कोल जाके छकना। दोनों ने परण किया सी। एक तो बाबा बुढ़ा जी की वंश चों भाई राम कोयर जी होए, एक माता साहब कौर जी। इन्हां दा परण सी भी पहला तो जिहड़ा समा लंघ गया हुण जिन्ना चिर गुरु गोबिंद सिंह साहब दे दर्शन नहीं करते असी अन्न जल मूँह नूं नहीं लाउणा। आखो सतनाम। काफ़ी समा फिर इन्हां ने वो परण निभाया भी गुरमुख प्यारिओ। आखिरकार समा आया, तुहानूं पता ही है, इधरों वजीदे ने जमशेद खां ते गुल खां दो पठान भेजे हुए सी। उन्होंने धोखे दे नाल पए हुए गुरु गोबिंद सिंह दे महाराज बखी विच छुरा मारिया सी। टंके भी लवाए, दवा दारू की, पर जख्म ठीक नहीं सी होया। आखिरकार गुरमुख प्यारिओ धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिख संगतां नूं कीता सी इकट्ठा ते ये बचन कीता सी, कहंदे भाई हुण सानूं सचखंड चों सद्दा आ गया है, असीं इस पंज भूतक शरीर नूं त्याग के सचखंड जाना है। सारे सिंघां दी अड्डो अड्डी ड्यूटियां लातियां, तैं सिंघा फलाने थां जाना है, तैं फलाने थां जाना है। ते माता साहिब कौर जी नूं भी कहा, कहंदे तुसीं भी भाई मनी सिंह नूं नाल लै जाओ, सुंदरी जी दे कोल दिल्ली चले जाओ। आखो सतनाम। जदों इदां दा बचन माता जी नूं कहा ते माता साहिब कौर जी ने हथ बन ले, कहंदी सतगुर औरत दे तीन आसरे वड्डे मन्ने जांदे है। जदों तां हुंदी है धी, उदों तां हुंदा पिता दा आसरा।
ਵਿਆਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਪਤੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੂ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇਤੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਲਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੜਗ, ਇੱਕ 2 ਧਾਰੀ ਖੰਡਾ, ਇੱਕ ਖੰਜਰ ਤੇ 2 ਕਟਾਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ 5 ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦਿੱਲੀ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਜ ਪੋਥੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੋਜ ਪੋਥੀ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਾ ਤਾਂ ਖਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੋਜ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਚਨ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। 10 ਗੁਰੂਆਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
कित्थे किसी ने शरीर छड्डिया, किन्ने बच्चे सी, ये कुछ गुरु ग्रंथ साहिब चों नहीं लभना, क्योंकि गुरुआं ने अपनी कथा नहीं ये च लिखी, ये चो बचन लिखे आ जिहदे करके सारे संसार दा भला होना है। आखो सतनाम। बाकी जे पता करना है तो इतिहास पढ़ना पैना है गुरमुख। ख्याल करना जो बेनती कर रहे हैं, हजूर साहब गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरता गद्दी देती ते नाले कहिंदे ने आग्या भाई अकाल की तवै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभ को मिल वो चाहे खोज शब्द मैले। इदां दी खेड हजूर साहब वरताई ते इधर माता जी खड़ग दो धारी खंडा खंजर ते दोवें कटारां लैके फिर आ गए दिल्ली, जिथे गुरुद्वारा रकाबगंज साहब बनिया ना, उत्थे ये पंजे शास्त्र हुण भी पए। जिन्ना चिर माता साहिब कौर जी संसार च रहे, शास्त्रां दा सत्कार करते रहे, ते गुरमुख प्यारे दोवें माइयां ने दिल्ली फिर समा बतीत किया। उदों बाद कुछ समा ऐसा भी आया सी जदों फरखशीयर दिल्ली तखत दा मालिक बनिया। बहुत जुल्म कीते बाबा बंदा सिंह बहादुर ते भी, ते 100 सिंह रोज़ शहीद किया जाता सी दिल्ली। उदों फिर समा विचार के माता सुंदरी जी ते माता साहिब कौर जी दिल्ली छड्ड के मथुरा जाके रह पे सी। उत्थे भी माता जी की याद च गुरुद्वारा साहब बने, इत्थे दमदमा साहिब भी गुरुद्वारा साहिब माता साहिब कौर जी की याद विच बनिया हुए, ते मथुरा भी गुरुद्वारा साहिब बने। कुछ समा गुरमुख प्यारे मथुरा चले गए। फिर सन 1719 ईस्वी दे विच फरखशीयर की जदों मौत हुई ना, फरखशीयर की मौत तो बाद फिर दोबारा माइयां दिल्ली आईयां सी। आखो सतनाम। इत्थे रहिंदियां होइयां फिर खालसा पंथ की अगवाई भी की, कई हुक्मनामे भी माता जी ने पंथ नूं लिखे भी, रल के रहो भाई, दुख सुख आउंदे रहिंदे है, संगत ते पंगत की मर्यादा नूं कायम रखना। आखो सतनाम। उदों बाद फिर गुरमुख प्यारिओ 15 अक्तूबर 1734 ईस्वी दिन शुक्रवार नूं माता साहिब कौर जी अमृत वेले उठे, इशनान किया, नितनेम किया, गुरु महाराज के दर्शनां दे आस रख के शास्त्र वेखे, ते पंजे शास्त्रां विचों गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दर्शन होए। आखो सतनाम। फिर गुरबाणी पढ़ी ते माता सुंदरी जी नूं पंजे शास्त्र देते, कहंदे भैन जी जिन्ना समा होई मैथों सेवा कीती, ये पति गुरुदेव गुरु गोबिंद सिंह दे शास्त्र ने, हुण मैं सचखंड चली हाँ, तुसीं इन्हां दी सेवा संभाल करनी है। माता सुंदरी जी नूं शास्त्र दे के 15 अक्तूबर 1734 ईस्वी दिन शुक्रवार नूं माता साहिब कौर जी ने अपना पंज भूतक शरीर त्याग्या सी। गुरु ते शरीर त्यागण तो पहलां पुछया गया सी तुहाडा संस्कार कित्थे करिए। फिर उस वेले गुरमुख प्यारिओ माता जी की इच्छा सी कि दिल्ली बाला साहब जिथे गुरुद्वारा साहब है उस जगह साडा संस्कार करियो, उत्थे ही संस्कार किया गया। फिर गुरु जिन्ना समा माता सुंदरी जी रहे संसार विच, उन्होंने शास्त्रां की सेवा संभाल की। फिर माता सुंदरी जी भी शरीर छड्ड गए सन। उदों बाद गुरमुख प्यारिओ फिर भाई जीवन सिंह जिहड़ा माता सुंदरी जी का सेवक सी, वो शास्त्रां की सेवा संभाल करता रहा 5-7 पीढ़ियाँ। फिर उन्हां दी कुल दे जिहड़े अगे दी अगे सेवक सीगे बहुत सेवा करते, लास्ट विच आके भाई आत्मा सिंह जीवन सिंह जी की पीढ़ी विचों सी गुरमुख, उन्होंने सेवा संभाल की। फिर पंथ के हुक्म अनुसार ये पंजे शास्त्र जिहड़े माता साहिब कौर जी नूं मिले सी, दिल्ली रकाबगंज गुरुद्वारा साहिब विच संगतां दे दर्शनां नूं रखे गए गुरमुख। सो इस तरह तकरीबन 50 साल के लगभग उम्र माता साहिब कौर जी ने भोगी है। 7 साल गुरु गोबिंद सिंह की सेवा च रहे। उदों बाद का जिहड़ा समा सी वो महाराज के शास्त्रां के दर्शन करके सेवा करके पंथ की सेवा करके सिमरन विच बतीत किया है। देखो भाई अज किड्डा उच्चा रुतबा प्राप्त होया, खालसे दे माता माता साहिब कौर जी का उन्होंने मान मिलिया। सो ये विचार गुरु साहब ने अपने तो करवाई,
संगत की इच्छा सी माता साहब कौर जी के जीवन बारे विचार की जाए। सो शुरू च बेनती यही की है, मन हाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी बेस। नाम चंगे कर्मा करके रहिंदा है। सो जिथे जीवन माता जी का सुनिया, आपां भी संसारक मोह जाल तो उपर उठ के सेवा सिमरन वाले पासे अपना जीवन तोरीए। इन्नी की बेनती प्रवान कर लियो। समुची संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। पक्का शहीदा नगर दे विच तकरीबन 62वां गुरु जी का यह शहीदां की याद विच सालाना समागम है। तो श्रीमान संत बाबा कृपाल सिंह जी की 10वीं सालाना बरसी है। अज का पहले दिन का समागम सतगुर की कृपा नाल निर्विघ्नता सहित संपूर्ण होया है। तो कल नूं भी इस तरह प्यार सत्कार नाल रल मिल करके आपां हाज़री भरनी है। आप भी आयो तो होर भी वध तो वध संगतां नूं प्रेर के लैके आउणा है, क्योंकि जिन्ना कोई संगत गुरु महाराज के चरणों च समा बतीत करेगी, गुरु नाल जुड़ेगी, उन्ना ही साडा भी भला ते होरां दा भी भला ही होना है। आखो सतनाम। साडे गुरुआं ने साडे भले वास्ते कितना कुछ कीता, ते आपां नूं भी कुछ ना कुछ फर्ज जरूर निभाउणा चाहिए। सो आओ हुण आनंद साहब का पाठ करके सरबत दे भले लई अरदास करांगे। सारी संगत नाल बोलो जी। वाहिगुरु जी राम कली महला तीजा। आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती। राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आईयां। कह नानक आनंद होवा, सतगुरु मैं पाया। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। साचे साहिबा क्या नहीं करते रह, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन बसावे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह, साचा नाम मेरा। कर शांत सुख मन आय वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। कह नानक सुनो संतो, शब्द तरहो प्यारो। कर सुभागै शब्द बाजे, कला जित कर तारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन को, से नाम हर कै लागे। आनंद सुनो बड़ भागी गो, सगल मनोरथ पूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहया भरपूरे। पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महत। चंगियाइयां बुरियाइयां, बाचा धर्म दूर। जिन्नी नाम त्याया, गए मसकत काल।
केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।